राम राम लाली की चाबी गाड़ी में पड़ गई। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों पे राम राम घर की चाबी देख अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनुभव वाणी परम प्रस्तावा ग्रंथ महाराज परम प्रस्तावित ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, जहाँ फट्या जल तहा न आवे आब फट्या नहीं तूना, अंत काल ऐसे विधि बरते से नर भक्ति बिहूना, देख दूत मानव पिछताना अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाल्यो गर्भ कोल बिसरायो, धर्म राय जब लेखो मांगे किया कोल चितारे, लीला पाव करे मुकारो सिर पर मुदगर मारे, हंस किया में छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम काले खा चित्र गुप्त खा खाता। महाराज फरमाने कि आज जो अवसर है ये बड़ा सुअवसर है, सुंदर अवसर है। इस सुंदर अवसर को, सुनहरे अवसर को, गोल्डन चांस को हाथ से नहीं जाने दें और परमात्मा पद की प्राप्ति इसी शरीर से, इसी जीवन से कर ले। समझ कर बीज बो दें, अभी तो समझ कर बीज बो देंगे तो फसल आनंद की प्राप्त हो जाएगी, और समझ कर बीज नहीं बाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा? जैसे जहाज फटा जल थाना, समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, जहाज के अंदर छेद हो जाता है तो जल का था नहीं होता, मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। बादल फट जाते हैं तो बहने के सिवाय और कोई उपाय नहीं होता। तो कह रहे महाराज अंत समय में ऐसी विधि बरतती है कि उस समय आपके हाथ की बात नहीं रहती। अभी तो बात आपके हाथ में, जब तक अंत समय नहीं आया तब तक तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, और आपको मनुष्य देह मिली ही करने के लिए, परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए तो मिली है, और दूसरे काम के लिए थोड़ी मिली है। दूसरे काम तो अपन ऐसे ही करते हैं। मुख्य काम तो ये है कि परमात्मा पद प्राप्त हो जाए। तो मुख्य काम को पहले प्राथमिकता के आधार से महाराज कह रहे निपटा लो, यानी कर लो। बाकी काम संसार के तो आप रहोगे तो भी, नहीं रहोगे तो भी होता है। आपसे रहने से या न रहने से तो संसार को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो महाराज कहने की जब फर्क नहीं पड़ने वाला तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? लेकिन अपन चिंता करते हैं संसार की, मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो सोचते हैं। आप नहीं रहोगे, आप नहीं होंगे तो भी संसार तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज कहने की परमात्मा की भक्ति करके, राम जी की भक्ति करके अपने स्वरूप का बोध कर लो, आनंद स्वरूप को जान लो। आनंद स्वरूप दर्शन परमात्मा के अपने घट के भीतर ही प्राप्त करो, और ऐसे दर्शन का समय आपका हमेशा बना रहे। एक आंख भरो के उतनी देर भी आप परमात्मा से न्यारे नहीं। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि देख दूत मानव पिस्ताना अंत काल अब आए। जब अंत समय आता है तो वो जम किंकर जो होते, देवदूत नहीं जमदूत, वो जमदूत क्या, उसके और दो आकर खड़े हो जाते और नौ दरवाजों को रूंध देते। दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नाक है, मुंह है, उदालिंग है, इन सबको जो है वो वहां आकर वो खड़े हो। तो अब जीव के बचने का कोई उपाय रहता नहीं, किधर से निकल के जाए, जिधर निकल के जाए उधर ही खड़ा, सारे रास्ते पे खड़ा। हाँ, इधर भागे तो इधर खड़ा, इधर भागे तो इधर खड़ा, इधर भागे किधर भागे, सभी रास्तों पे वो
जमदूत खड़े हैं। अब उसे पछतावा होता है उस समय, उस क्षण की बात करें, उस क्षण कैसी रीत बरतती जो अंत समय आता है जी। अपने को नहीं दिखते, लेकिन जिसको लेने आया ना उसको नजर आता है। यमदूत उनको नजर आता है, अपने को नहीं आता। तो उन दूतों को देखकर उसे पछतावा होता है। क्या पछतावा होता है कि अब तो मेरे बचने का कोई उपाय नहीं बचा। अब तो ये सब दरवाजों पे आके खड़े हो गए और पक्का ही पकड़कर लेकर जाएंगे। अभी क्यों आए हैं, क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? कह रहे कि भाई सुकृत की ने राम संभाली, मैंने कोई मेरे जीवन में सुकृत नहीं किया, यानी अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा, सबसे अच्छा कार्य कौन सा? हाँ, राम जी के नाम के सुमरण का कार्य ही सबसे अच्छा काम है। यानी राम जी को संभाल लेने का, राम जी को खोज लेने का कार्य ही सबसे अच्छा। और जिन्हें भी राम जी मिले, कहाँ मिले? अपने गट में मिले। हाँ, फिर पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में दी। उन राम जी को पाने की संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने सरल से विधि बता दी कि आपकी सुरता जो बाहर भटकती है, जगह जगह ध्यान आपका बाहर भटकता है, मन आपका बाहर भटकता है, चित्त आपका बाहर डोलता है, बाहर से हटाकर नाम के सुमरण में लगा। तो राम जी तो आपके भीतर ही है, पहले से ही विद्यमान है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देते। तो नाम के सुमरण में लगाने से वो अंदर ही बैठे हुए दिखने लगे। राम जी कहीं गए नहीं और कहीं से आए नहीं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, आपको अनुभव नहीं होता। तो नाम के सुमरण में लगाने से अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियां जो बाहर भटक रही थी, तो भीतर चीज पड़ी वो नहीं दिखाई दे रही। खाक में चोरो और गांव में ढिंढोरो। ढिंडोरा बाहर पीट रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम गया घूम गया घूम गया, लेकिन उसके खाक में ही है, पता नहीं, खबर नहीं। ढूंढ बार रहे किस्तूर के मृग की तरह पूरे वन में। पत्ते को सूंघता है, वृक्ष को सूंघता है, सबको सूंघता है, खुशबू कहाँ से आ रही है? लेकिन खुशबू तो उसकी नाभि से ही आ रही है, उसको पसाई नाभि में खुशबू। ऐसे ही परमात्मा आपके भीतर है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको संभाल लो, उनको खोज लो, उनको जान लो, उनका आनंद प्राप्त कर लो और उनके आनंद में जी लो। जीना उसी का नाम है जो राम जी के आनंद में जी ले, बाकी तो मरना ही है। राम जी के आनंद में नहीं जिया तो मरना ही है, और जो राम जी के आनंद में जी ले उसका बार बार मरना फिर नहीं। यानी जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जिसने अपना बोध कर लिया, उसका फिर मरना नहीं। मरना अज्ञानी का ही होता है, मरना नासमझ का ही होता है, ज्ञानी कभी नहीं मरता। तो महाराज कह रहे सुकृत कियो ने राम संभाले। वैसे राम जी को मैंने मेरे गट के भीतर नहीं खोजा और कभी ऐसा सत्संग श्रवण नहीं किया, कभी राम जी के नाम का भजन नहीं किया। और कह रहे गर्भ खोल विसराए। जब आप गर्भ में थे तो बहुत दुख था, अभी यहाँ के दुख तो कम है, लेकिन गर्भवास के दुख कहने में नहीं आते। अपन सब भोग के आए, लेकिन भूल गए, याद नहीं कैसे रहते थे वहां। मुंह कहाँ होता था, पांव कहाँ होते थे, लटके रहते थे उल्टे। और टेम्परेचर कितना होता था वहां, वहां यहाँ तो भी एसी बंद कर देते, पंखा बंद कर देते, बेचैनी हो जाती।
अब वहां बताओ कौन सा एसी था तुम्हारा, कौन सा पंखा था और कितना टेम्परेचर था अंदर? 98.6 डिग्री टेम्परेचर था अंदर। कितना था? 98.6 शरीर का तापमान अंदर। यहाँ कर दो, अभी परेशान हो जाओ। ऐसी जगह पर आप 9 महीने रह के आए, पाँव पसार नहीं सकते। यहाँ तो अभी पाँव दुखने लग जाओ, थोड़े से लंबे करके बैठ सकते। वहां पर और किस जगह पर रहना पड़ता था? मल मूत्र की थैली के बीच, एक तरफ मल है एक तरफ मूत्र है, ऐसी जगह पे आपको बीच में रहना। और वहां पर कोई साता पूछने वाला था? यहाँ तो थोड़े से बीमार पड़ते थे, तुरंत अपने स्नेही स्वजन, परिवार के जन मित्रगण साता पूछने आ जाते हैं, भाई बंधु सब आ जाते हैं। वहां कौन था आपका साता पूछने? ऐसी स्थिति में जब थे तब परमात्मा को कॉल किया, यानी परमात्मा को वचन दिया कि हे परमात्मा राम जी, आप मुझे इस अब की जगह से, इस काल कोठरी से बाहर निकाल, इस अंधकूप से बाहर निकाल। वहां अंधेरे अंधेरा, प्रकाश भी नहीं था, अंधेरे में ही रहना था इतने समय। यहाँ से मुझे बाहर निकालो, यहाँ मुझे रहना नहीं आता, रह नहीं पाता, बहुत मुश्किल है, श्वास लेने में भी नहीं आता। और कोई दुख दे दो मुझे बदले में, लेकिन इस दुख से मुझे बाहर निकालो। और मुझे तो ऐसा डर भी लग रहा है कि मेरा शरीर तो बड़ा है लेकिन रास्ता निकलने का छोटा है। कैसे निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से, वो भी मुझे बहुत अभी डर है। तो वहां परमात्मा से कॉल किया। क्या कॉल किया? गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी, साईं सुमरू तुझ। ए साईं परमात्मा राम जी, मैं तुझे एक पल के लिए नहीं बोलूं, बस मेरे ऊपर थोड़ी सी ये दया कर दे, ये कृपा कर दे कि मुझे इस अब की मुश्किल जगह से, कठिन जगह से बाहर निकल। बाहर निकलने के बाद मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा, ये आप वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, माया की हवा लगी और परमात्मा को भूल, रात गई। ऐसी स्थिति हो गई बाहर निकलने के बाद। तो करें दुख में सुमरण, सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। जब दुख था तब तो याद कर रहे थे परमात्मा को, कॉल भी कर रहे थे, वचन भी दे रहे थे ये परमात्मा मैं आपको एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होऊंगा, भूलूंगा नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसा कॉल वचन आप देकर आए थे, लेकिन बाहर आकर भूल गए। यदि उस कॉल वचन का पालन किया होता, पालन नहीं किया इसलिए कॉल वचन के भी खूनी हो गए, दोषी हो गए। आपका ही खुद का ही वचन था और खुद आप अपने वचन से ही मुकर गए, परमात्मा को याद नहीं करके, उनका सुमरण नहीं करके, उनके स्वरूप को नहीं जान के, उनके आनंद स्वरूप को नहीं पहचान के। इसीलिए तो जम के दूत, नहीं तो जम के दूत क्या कहा? आप परमात्मा तो परमात्मा आते लेने, परमात्मा के देश में जाते, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में जाते। लेकिन ऐसा काम तो किया नहीं जाने का। स्वार्थ पूर्ति के सब काम किए, शरीर संसार के सुखों के सब काम किए। उन कामों के लिए
अनेक प्रकार के नहीं करने लायक काम भी कर लिए, जिनका फल दुख के रूप में हम आगे भोगना पड़ेगा। तो वो धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कोल चितारे, वापस याद दिलाता धर्मराज, देख तूने ये वचन दिया था और तूने इस वचन का पालन नहीं किया, इसलिए तू इस वचन का दोषी है, खूनी। एक एक श्वास का, एक एक दम का वो लेखा मांगता है कि परमात्मा ने तुझे हाथ दिए तो किस लिए दिए, पांव दिए तो किस लिए दिए, मुंह दिया तो किस लिए दिए। तेरे चरणासु चल जाई, तन सेती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम, मिनख जन्म लावो यूं। इस प्रकार से मनुष्य शरीर का लाभ लेने के लिए ये सब चीजें तेरे को दी, लेकिन तूने ये काम तो नहीं किया। ये काम तो कतई करने का समय नहीं था तेरे पास। समय था तो किसके लिए था? शब्द के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, स्पर्श के लिए, पांचों विषयों के सुख के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए तेरे पास समय बहुत था, लेकिन राम जी के सुमरन के लिए बिल्कुल भी समय तेरे पास मिला ही नहीं, या तू निकाल ही नहीं पाया। तो अब इसका फल भुगतो। क्या फल है? तेरे लीला पांव, करे मुंह कारो और सिर पर मुदगर मारे। दंड है उसका, दंड विधान है। तेरे अष्टाबीस कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। कैसे कैसे दंड विधान है उसके। महाराज उस सब दंड विधानों का भी वर्णन किया उन्होंने, और क्यों क्यों वो दंड भोगना पड़ता है वो भी सारी बातें बताई कि किस कारण से तुमको वो दंड वापस वहां भोगना है। तो धर्मराज क्या करता है? जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे वापस फल। हाँ, वो एक भी आपका किया हुआ काम बगसता नहीं, माफ नहीं करता, छोड़ता नहीं, दया नहीं करता। वो जाली में बड़ा, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज किस पे भी नहीं करता, बालक पे भी नहीं करता, जवान पे भी नहीं करता, वृद्ध पे भी नहीं करता। जो किया है उसको वापस भुगतना नहीं है। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप। जिसने किया है, पाप किया तो पाप भुगतना, पुण्य किया तो पुण्य भुगतना। तो भुगतने के लिए क्या करता हो? लीला पाव, करे मुंह कारो, आपके पांवों को लीले कर देगा, मुंह कारा कर देगा, और सिर पर मुदगर मारे, सिर पर मुदगरों की मार। ये देह तो यही रह गई, वो दूसरी देह मिलेगी दंड भोगने की, कष्ट भोगने की, दुख भोगने की। और वो देह कैसी होती है? जिसमें कष्ट भोगा जाता है लेकिन मरण नहीं होता, यानी मर भी नहीं पाता, और दंड भोगा जाता, दुख भोगा जाता। दुख भोगने के लिए दूसरी देह वो देकर उस देह से दंड भोग जाते, छोड़ते नहीं एक को भी। क्यों नहीं छोड़ते? कह रहे कि हंस हंस किया ना छूटे रोया, किया कबाड़ा आता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। कि हमने तो हंस हंस कर किए थे, कि हमको तो बड़ी खुशी हो रही थी दूसरों को ठगने में, दूसरों का दिल दुखाने में, दूसरों को परेशान करने में, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने स्वादों के लिए। तो महाराज कह रहे हंस हंस के तुमने ऐसे कर्म किए, तुमने अपने हाथों से ही अपना कबाड़ा कर दिया। तो अब घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, एक एक घड़ी का, एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा उस चित्रगुप्त के खाते में लिखा हुआ। उस चित्रगुप्त क्या करता है? गुप्त रूप से आपके सारे चित्र खींचता रहता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे में खींचते रहते, लिखा रहता ना सीसीटीवी कैमरे की निगाह में है। हाँ, तो जब लिखा रहता है तो देख देख के सचेत हो जाते। कोई ऐसा कर्म नहीं करते उस समय जब कैमरे की निगाह होती, लेकिन इस चित्रगुप्त का कैमरा तो 24 घंटे ऑनलाइन ही है, इसका ऑफलाइन नहीं होता कभी। चाहे वो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन चित्रगुप्त का कैमरा
चित्रगुप्त का कैमरा तो चल ही रहा है। तो महाराज कह रहे इस नरक के जो दुख बताता है उस दुखों का वर्णन करके बता रहे महाराज। कहूं अब नरक का बहुभेद, तामे जीव पावे खेद। अष्टाबीस कुंड भारी, झूले अधम नर नारी। तेरे थांबा सार का ताता, तिनसु भरावे बाथा। नरक का भेद बता रहे कि जिसमें किस किस प्रकार के दुख इस जीवात्मा को दुख भोगने की देह प्राप्त करके भुगाए जाते हैं। कह रहे कि 28 नरक कुंड भारी है तो 84, लेकिन उसमें से मुख्य मुख्य 28 और उसमें कैसे कैसे दुख है। थांबा सार का ताता, तिनसु भरावे बाथा। थंबा है, सार कहते हैं धातु का, और ताता है लाल कलर का है लोहा। लोहा जब लाल होता है देखा है, लोहार के लाल कलर के। अब बोलो इस लाल कलर के लोहे के क्या कहते हैं, बात भरो। भर सकती, बोले क्यों भरे। रहे तू नारी सु लिपटाए, सोब थंब बैठो आए। ने सुख लिया नारी का, अब ले वो थंबे से गरम गरम। सरिता रुधिर की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। कह रहे वहां पर सरिता बह रही, नदी बह रही, पानी की नहीं, खून। और उसमें अपार जीव बह रहे। और कह रहे काटा सार का सूला, ता पर चाल रे भूला। और वहां पर कांटे हैं, किले हैं बड़े बड़े, सार के अभी लोहे के, सूल की तरह चुभने वाले। कह रहे इस पर चलो। क्यों चले हुए। कह रहे हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। तूने हरि को प्राप्त करने का रास्ता नहीं चयन किया, मोक्ष का मार्ग नहीं चयन किया। सदगुरु ने जो भेद बताया, ज्ञान बताया, शब्द दिया राम नाम के सुमरण का, उसको भूल गए। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास। रामचंद्र नित्य नटे, निश्चय हुई प्रकाश। उस बात को तो भूल गया, रात दिन रटने की बात कही थी तो नहीं रटा तो क्या हो गया, गुरु का शब्द को पाली, सदगुरु के शब्द का अनुसरण नहीं किया, अवहेलना की, अवज्ञा की। इसलिए चलना पड़ रहा है। तासु चलो कांटा माए, यो दुख मिटे कबहु ना। इसीलिए तुम कांटों पर चलो, किलों पर चलो। ये दुख आपका कभी मिटने वाला नहीं है। स्वार्थ हेतु किया पाप, तासु नरक कह बहुतार। किस लिए पाप किए, किस लिए चोरी की, किस लिए अन्याय किया, किस लिए दुख दिया दूसरों को, अपने स्वार्थ पूर्ति की, अपने शरीर संसार के सुखों की, अपने इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए तूने बहुत कर्म की, बहुत कर्म उपाय। इसलिए नरक के ताप, नरक के दुख सहन करने पड़ेंगे। कह रहे हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले से दुख शरीर। तूने बहुत हिंसा की, अनेक जीवों को सताया, अनेक जीवों को दुख दिया, इसीलिए तुझे वापस ये दुख प्राप्ति का शरीर मिला है। और इस शरीर से वापस जो जो तूने दुख दिया है ना, वो सारे दुखों का बदला दुख सहन कर। और कह रहे हरि की कीर्ति सुनी नाई, शीशो धुले श्रवणामा। तुझे कान दिए थे, किस लिए दिए थे, हरि की कथा सुनने के लिए, हरि की कीर्ति महिमा सुनने के लिए, सिद्धि सुनने के लिए, हरि का गुणानुवाद सुनने के लिए दिए।
लेकिन वो काम तो तूने कानों का किया नहीं। तेरे कान कहाँ खड़े होते थे? जहां लोग इधर उधर की खुसर फुसर करते, इधर उधर की बात करते थे, तब वहां कान खड़े होते थे। लेकिन हरि की कथा में तो नींद आ जाती थी। तब क्या करें? वो तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते इधर उधर की बातें। तो ये दुकानों का दुरुपयोग हो गया। तो अब क्या करेंगे? शीशो ढूंढे श्रवणा माई, तेरे कानों में गरम गरम शीशा भर दिया जाएगा। और ये रसना दी इसलिए दी, राम जी के नाम के सुमरण के लिए। लेकिन रसना राम नहीं गाए, इस रसना से राम नाम का सुमरण नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे? विषर जीव लटकाए, अजगर की जीभ में लटका दिया जाए। हृदय ध्यान नहीं धारियो, अंतर रोग विस्तारी। हृदय में तूने परमात्मा का ध्यान नहीं करा, तो तेरे भीतर में अनेक प्रकार के रोग लगा दिए जाएंगे शरीर के भीतर। कह रहे करसों कियो सुकृत नाय, हाथ किस लिए दिए थे? सुकृत करने के लिए दिए थे, अच्छा काम करने के लिए, उपकार करने के लिए, सेवा का कार्य करने के लिए, भलाई का कार्य करने के लिए दिए थे। लेकिन इन हाथों का उपयोग तूने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किया, कभी उपकार का कार्य, सेवा का कार्य नहीं किया। तो अब क्या करें? घोड़ा दिया हाथा में, लोहे के गरम गरम गोले हाथों में पकड़ा दिए जाएंगे, लो खाओ लड्डू। इतना टाइम था क्या उसके पास? इतने आदमी याद भी रहा उसको, अपने को तो बात याद भी नहीं रहती है। वो सब याद रहता, वहां तो सब रिकॉर्ड है। ऐसा किया ना, छुट्टे रोया क्या का बड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दंदन का देखा था। उसके खाते में सब चीज लिखी हुई है। एक ही सेकंड के साथ कैमरे लगा रखे, सब कैमरे लगे हैं। और कह रहे आंखें दी तो किस लिए दी? क्यों नहीं साधको दीदार। कुछ संत आए, सदगुरु आए, केवली भगवंत आए, तो उनके दर्शन करने के लिए आंखें दी। तो इन आंखों का उपयोग भी हमने तो रूप देखने में किया, पिक्चर देखने में किया, टीवी देखने में किया, मोबाइल देखने में किया, अनेक चीज। तो क्यों नहीं साधको दीदार, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के तो दर्शन नहीं किए। तो निजरा मेघ मारे सार, इन आंखों पर सार यानी धातु की रस्सी, धातु की रस्सी, लोहे की रस्सी धातु, उससे मार पड़ेगी। और कहे दर्शन जात असलाय, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नगर में आए, गांव में आए, मोहल्ले में आए, लेकिन अनेक काम बताए, आलस किया, गए नहीं दर्शन के लिए, उनके अमृतमय वचनों को श्रवण करने के लिए। तो दर्शन जात असला क्यों? तो कह रहे बेलू तख्ती में ना क्यों, वहां पर गरम गरम रेत है, बालू रेत गरम गरम, उसमें डाल दिया जाए। कह रहे हमारा दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए, बहुत दुख है, कहाँ तक मैं कहूँ, कहने में नहीं आते। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। मैं कहते कहते सुबह से शाम हो जाए तो भी ये दुख का पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कह रहे इतने दुख है कि लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, तुझे 84 लाख जीवा जून में 4 जुग बीतेंगे, उतने दुख भोगने पड़ेंगे। ये तो खास खास तो वहां भुगता देंगे, लेकिन जो बचेंगे वो 84 में भुगताएंगे। फिर
अनेक शरीरों में मुक्त आएंगे। वो कह रहे पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभार, नर्तन तो उसके बाद मिलेगा। ये दुख तो सहन करने ही है, फिर 84 के दुख और सहन करने, उसके बाद जाके जो अभी नर्तन मिला हुआ है वो 43,20,000 वर्षों बाद मिलेगा। इसलिए कह रहे कि अभी से ही संभाल ले भाई, इतना दुख देखने का तेरे पास थावस है, थरता है कि नहीं है? नहीं, अभी से राम राम कर लो। फिर भी भगवान को राम राम रसना रटो पालो शील संतोष, इस रचना से राम नाम का रचना करो और शील संतोष का पालन करो। दया भाव क्षमा दो, दया का भाव रखो और सबको क्षमा करते जाओ। कोई आपको दुख भी देना तो उसको बदला ले लेना वापस, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसा ही करना। नहीं क्या करना फिर? क्षमा करो। यदि आपको मुक्त होना है तो क्षमा करो, और आपको वापस आना है तो ईंट का जवाब पत्थर से। तो दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष, और सबसे आप निर्दोष हो जाओ। क्यों हो जाओ? यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को है। कह रहे महाराज ये संसार क्या है? नाटक रूप है, खेल रूप है, सपने के समान है। अपने के समान संसार के लिए आप क्यों दुखी हो? आप क्यों अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करो? यो झूठो संसार है और झूठ कुटुंब को हेत। आप कुटुंब के हेत के लिए पाप करते हो। महाराज कुटुंब का हेत भी आपका झूठा है। झूठा क्यों बताया कुटुंब का हेत? क्योंकि काल कंठ जब आए गहेगो रैसी सकल पसारो रे, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो। हाँ, हारो रे कोई हारो रे, हाँ कोई आपके काम आने वाला, कितना ही आपका हितैषी, कितने आपका स्नेही, कितने ही आपका मित्र हो, क्या वो आपको बचा सकता है काल से? जम का दूध जब लेने आता है, ऐसे कष्ट भुगताएगा तब कौन आगे आएगा? कौन बचाएगा? तो यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। तेरे झूठे मृगजल धाय के भूलियो मोड़ अच्छे। ऐसे झूठे मृगजल के लिए प्राप्त करने के लिए मृग दौड़ लगाता है, वैसे ही तुम भी सब, हम भी सब दौड़ लगा रहे हैं। और इस मूढ़ता में, इस अज्ञानता में, इस अचेतता में परमात्मा को, राम जी को भूल गए, अपने सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूल गए, उनका आनंद ले नहीं पा रहे। कह रहे सब सतलोक माय है, सतलोक सबके माय, माया मोह सु उलझिया बातें सूझे ना। माया मोह में उलझकर सतलोक में रह रहे हो, सतलोक सबके अंदर है, यानी आप परमात्मा में रह रहे हो, परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन आप उनके आनंद को भूल रहे हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।